ये वो लेटर है जिसे मेरी मम्मी भी करती है, मेरे पापा भी करते हैं और कुछ ऐसी फ्रेंड्स जिन्हें अपनी लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि वो लोआ की सारी टेक्निक्स फॉलो कर पाएँ। लेकिन ये लेटर तो मैं हर किसी को गाइड करती हूँ और वो हर कोई करता है और चेंजेस देखता भी है। सिर्फ एक लेटर और मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। जी हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन सच यही है। एक समय ऐसा था जब मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान थी, बहुत सारी इच्छाएं थी, मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन समझ नहीं आता था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आऊँ। फिर मैंने डिक्लेरेशन लिखना शुरू किया। डिक्लेरेशन तो आपने बहुत लिखी होंगी, लेकिन इस डिक्लेरेशन में आपको अपने भगवान के नाम के साथ शुरुआत करनी है। डिक्लेरेशन कोई सिंपल लेटर नहीं है, ये वो लेटर है जो हर एक को करना चाहिए और इसमें लिखी हुई 50 to 70% तो हर किसी की विश पूरी होती है, हर किसी की। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको लिखना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से ये लेटर लिखोगे तो आपकी डिक्लेरेशन जून में आपको रिजल्ट देंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वेलकम टू माय चैनल यूनिक लोआ। मैं राखी बिलीनियर, आपकी फेवरेट यूट्यूबर, फेवरेट लाइफ कोच, आपके अपने चैनल और आपकी प्यारी फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी टेक्निक्स को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर बहुत ही आसान तरीक़ों से सिखाया जाता है, ताकि आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में रिजल्ट भी क्रिएट कर सकें। अगर आप भी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मेरी पर्सनल क्लासेस भी चलती हैं जिसमें हर महीने बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं और अपनी लाइफ के शानदार रिजल्ट क्रिएट करते हैं। और अभी जो बैच आ रहा है वो 2 जून से आ रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले एक सलाह दूंगी। सबसे पहले रिजल्ट देखिए। आपको मेरी मेन आईडी लोआ बाई हनुमान जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सक्सेस स्टोरी मिलेंगी। पहले अपने जैसे लोगों पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। रिव्यू देखे बगैर तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करते, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। तो सबसे पहले आप उसके रिजल्ट्स देखें, उसके बाद आप क्लास में जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि नेक्स्ट बैच 2 जून से आने वाला है। सीट लिमिटेड होती हैं पर बैच में, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो। हर बार अवसर बार बार नहीं आता। तो चलिए अब बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं जून मंथ की डिक्लेरेशन की। जून मंथ का वह पावरफुल डिक्लेरेशन लेटर जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। इस डिक्लेरेशन को कभी भी टेस्ट के लिए मत लिखिए। मतलब ऐसा मत सोचिए कि चलो देखते हैं इससे क्या ही हो जाएगा, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें कर ली, मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स फॉलो कर ली, एक बार यह भी ट्राई करके देख लेता हूँ। नहीं, इस तरह की एनर्जी के साथ लिखी गई डिक्लेरेशन अक्सर अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती। एक बात बताओ, आपको कोई ये बोले कि मेरा तो आज तक किसी ने काम नहीं किया, चलो इससे करवा के देख लेता हूँ, ये बड़ा कर देगा। तो एक बात बताओ, जिस आपको जब ये पता है कि आपको टेस्ट करने के लिए बंदा आया है, तो अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो आप उसको प्रूव कर दोगे। लेकिन अगर आपका मूड अच्छा नहीं हुआ तो आप ये बोलोगे कि रहने दे, मैं वर्क कर ही नहीं रहा। तो डिक्लेरेशन कभी काम कर देगी, कभी नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले अच्छी एनर्जी में आना कि भाई मैंने बहुत कुछ किया है, अभी वर्क नहीं किया, या मेरे को सभी चीज़ें वर्क कर रही हैं, बस एक आपका भी साथ चाहिए, तो आप भी दो। तो तब जाके आप उसके लिए काम कर दोगे। तो आपको इसे विश्वास, पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ लिखना है। दूसरी बात, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना है। आपको बिल्कुल क्लियर एंड स्पेसिफिक लिखना है कि आप क्या चाहते हो। जैसे अगर आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं तो लिखिए कि इस महीने मेरे पास इतनी अमाउंट आई है। और मैं फिर आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि अमाउंट स्पेसिफिक ही होनी चाहिए। अगर वेट लॉस करना है तो लिखिए कि यहाँ पर मेरा वेट इतना हो गया इस महीने में। अगर जॉब चाहिए तो लिखिए कि मुझे मेरी मनचाही जॉब का ऑफर लेटर आ गया है। जितना क्लियर लिखोगे उतनी क्लियर आपकी इंटेंशन होंगी। अब एक और ज़रूरी बात, कई लोग लिख देते हैं कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन आपको खुद पता है कि 1 महीने के अंदर हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती।
तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जून के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा रिश्ता पक्का हो गया, दोनों फैमिलीज राजी हो गई, या शादी की बात आगे बढ़ रही है। यानी जो चीज़ें 1 महीने के अंदर रियलिस्टिक हो सकती है उन्हीं को लिखिए। अब लेटर की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लिखोगे, उसके बाद मई महीने के लिए धन्यवाद करोगे, जिस महीने में आप लिख रहे हो उसके लिए धन्यवाद करोगे। ये लेटर आपको मई के एंड में लिखना है, जून के लिए, मतलब जो महीना चल रहा है उसके एंड में आपको लिखना है, नेक्स्ट आने वाले मंथ के लिए, ठीक है। मई में आपको जो भी मिला, जो भी अच्छा हुआ, छोटी बड़ी जितनी भी ब्लेसिंग्स मिली, उनके लिए थैंक यू बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो नेगेटिविटी रिमूव करनी है, कोई कमी ना रह जाए, मतलब आपको उसके लिए भी सॉरी बोल देना है। फिर शुरू कीजिए जून की डिक्लेरेशन, जैसे डियर जून, थैंक यू सो मच, मुझे इस महीने लव, सक्सेस, मनी, ब्यूटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, थैंक यू, मेरी इतनी इनकम बढ़ी है, थैंक यू, मेरे रिश्ते और भी बेहतर हो रहे हैं, थैंक यू, कि मैं पहले से ज़्यादा खुश, हेल्दी और कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो मैं बार बार लिखती हूँ थैंक यू सीताराम, थैंक यू हनु भाई। तो आपको भी अपने इष्ट देव का नाम लिखना है। आप अपने इष्ट देव का नाम लिख सकते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर आप पहली बार डिक्लेरेशन लिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से देखना है कि लेटर ऐसा होता कैसा है। तो मैंने उसके लिए पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सारी डिक्लेरेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। प्लेलिस्ट का उसका नाम ही डिक्लेरेशन है। उस प्लेलिस्ट में मैंने खुद एक एक शब्द लिखकर दिखाया हुआ है कि लेटर कैसे लिखा जाता है। आप शुरुआत में उसे कैसे फॉलो कर सकते हो। धीरे धीरे आपको क्या करना है कि जो मैंने लिखा है उसको एग्जैक्ट वे में नहीं लिखना। मतलब जैसे मेरा वेट, मैं अब 58 kg वेट मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो आपको नहीं चाहिए ना वो, तो आपको उसमें अपनी चीज़ें लिखनी है, लेकिन बाकी आप उस फॉर्मेट को अपना सकते हो, ठीक है। आप ऐसे लिख के देखना, आपको धीरे धीरे बदलाव महसूस शुरू होंगे। एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगी, कभी भी किसी चीज़ को सिर्फ ट्राई करने के लिए मत करना, क्योंकि बाद में बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच यह है कि किसी भी प्रैक्टिस को समय, विश्वास और कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। जब आप लगातार कुछ महीने इसे करते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप थैंकफुल होकर फर्स्ट डे से कर रहे हो तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने को मिलेंगे। अगर आपकी डिक्लेरेशन पूरी नहीं हो रही, बार बार कोई गलती हो रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी चिंता भी मत कीजिए। उसके लिए मैं कल एक अलग से वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डिक्लेरेशन करते समय सबसे बड़ी गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं, उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अपना जून डिक्लेरेशन पूरे विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी के साथ लिखना शुरू करते हैं। सीताराम हनुमान, जिसको नहीं लिखना आ रहा, जो फर्स्ट टाइम लिख रहा है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है और प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, वहाँ से देखकर भी आप लिख सकते हो। ये कुछ सक्सेस स्टोरी हैं जिनको आप सामने देख रहे हो। इन्होंने डिक्लेरेशन लिखी और कैसे इन्होंने अपनी डिक्लेरेशन से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट की। तो आप भी लिखो, आपको भी रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।